हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही चीज पढ़े हो कि वाइजरिक्स के अंदर उनका जो भी फंड विड्रॉल का जो प्रोसेस था वो प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। क्यों गाइस ये बता रहा हूँ, वो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले डिक्रिप्ट न्यूज की तरफ से 10 अक्टूबर को एक न्यूज पब्लिक होता है, तो उनके तरफ से जो न्यूज आता है कि कॉइनस्विच गेट्स कोर्ट अप्रूवल सिक्योर $5 मिलियन स्टॉक ऑन वाइजरिक्स आफ्टर हैक। तो आपको पता होगा कि जुलाई 2024 के अंदर $234 मिलियन का हैकिंग हुआ था, जिस हैकिंग में आपका एंड मेरा पैसा ही बहुत सारा इन्वेस्टमेंट था। उसी में से अगर देखा जाए तो $9.7 मिलियन जो बनता है अप्रॉक्स 80 करोड़ रुपीस का आसपास, तो 80 करोड़ रुपीस फंसा हुआ था कॉइनस्विच कुबेर का। तो हम अब जैसे वेट कर रहे हैं उसी तरीके से कॉइनस्विच कुबेर ने सबसे पहले तो वेट किया कि हाँ वाइजरिक्स के तरफ से अल्टीमेटली कोई स्टेप लिया जाए एंड हमारा जो फंड है ये फंड हमें सही सलामत दिया जाए एंड विड्रॉ जल्दी से जल्दी हो, जिससे कि हम लोगों को अल्टीमेटली बुल रन में फायदा हो। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। जस्ट डेट पे डेट पड़ता जा रहा है, हियरिंग होता जा रहा है, एग्रीमेंट, उसके बाद ये सब कुछ को सेंड करो, वो सब कुछ को सेंड करो, यही सेंड करते 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 कोर्ट में हियरिंग होते 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 सब चलता जा रहा है वही उसी तरीके से। मतलब अल्टीमेटली हमें आपको क्या मिल रहा है? पेशेंस मिल रहा है। जस्ट आप लोग पेशेंस बना के रखो, वो लोग ठीक से पैसा दे देंगे। लेकिन कॉइनस्विच कुबेर ने क्या किया? एक स्टेप आगे ले लिए। उन लोगों ने सिंपली डायरेक्टली कोर्ट के पास गया, कोर्ट के पास जाके उन्होंने कहा कि ये सब कुछ हुआ है, अल्टीमेटली हमें हमारा जो फंड है वो फंड चाहिए। सीधा बॉम्बे कोर्ट ने वाइजरिक्स को अप्रूवल दे दिया है। वाइजरिक्स को $5 मिलियन सही सलामत देना होगा कॉइनस्विच कुबेर को। अब ये $5 मिलियन को अगर देखें तो इंडियन रुपीस में ऑलमोस्ट 45 करोड़ रुपीस का आसपास बैठता है, तो ऑलमोस्ट 80 करोड़ में से 45 करोड़ भी कॉइनस्विच कुबेर को मिल रहा है। लेकिन गाइस आप क्या सोचते हो? कोर्ट ने कहा और वाइजरिक्स ने सीधा दे देगा? तो वाइजरिक्स ने क्या किया? वाइजरिक्स ने कोर्ट को कहा कि सर हम लोग ये फंड तो देना चाहते थे, लेकिन साइबर ब्रीच जो हुआ था, ये ब्रीचिंग का पीछे टोटली हाथ था बाइनेंस का। क्योंकि आपको भी पता होगा आज से ठीक 2 से 2.5 साल पहले वाइजरिक्स एंड बाइनेंस का एक कनेक्शन था, क्योंकि हम लोग बहुत आसानी से फंड ट्रांसफर कर सकते थे। तो उसी बेसिस पे वाइजरिक्स ने भी कहा ये जो साइबर ब्रीच हुआ है, इस साइबर ब्रीच का पीछे टोटली हाथ है बाइनेंस का। तो कोर्ट ने वहां पे क्लियरली बोला जिनके पास आम आदमी का एसेट्स रखा जा रहा है या फिर कोई भी आदमी का एसेट्स रखा जा रहा है, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वही कंपनी होगी, ना कि कोई अदर कंपनी। सो ये हो सकता है आज के लिए भी है, वो हो सकता है फ्यूचर के लिए भी। फॉर एग्जांपल CoinDCX एक प्लेटफॉर्म है। अगर आप CoinDCX के अंदर कोई भी एसेट जमा करते हो या फिर कुछ भी बाइंग सेलिंग करते हो, तो वहां पे अगर कोई भी सिक्योरिटी ब्रीच होता है, अगर एप्लीकेशन हैक होता है, तो इसका टोटली जिम्मेदारी होगी CoinDCX का, ना कि किसी अदर प्लेटफॉर्म का। सो CoinDCX भी एक सेफ प्लेटफॉर्म है आप सभी के लिए अभी के टाइम पे, क्योंकि हमने भी देखा था कि CoinDCX जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के अंदर कुछ दिन पहले जब एक हैकिंग का न्यूज आया था, तो उसके बाद जस्ट कुछ ही घंटे के बाद सुमित जो उनका CEO है, उन्होंने क्लियरली हमें मेंशन किया था कि जो भी हमारा क्लाइंट है, क्लाइंट का फंड बिल्कुल भी सेफ है एंड जो कुछ भी लॉस होता है वो लॉस हम हमारे जो प्रॉफिट शेयरिंग है उसी से कवर करके अल्टीमेटली दे देंगे। तो आप सोचो कि वाइजरिक्स जहां पे हमें कुछ भी अपडेट नहीं दे रहा था, कुछ भी हमें बताया नहीं जा रहा था, जस्ट तारीख पे तारीख देता जा रहा था, वहां पे जैसे एक दिन के अंदर CoinDCX हैक हुआ, तो वही सेम डे कुछ ही घंटे के अंदर सभी अपडेट प्रोवाइड कर दिया उनका CEO ने। सो CoinDCX इस वजह से एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है अभी के इस टाइम पे। सो अगर आप ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पे जाके अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो। सो गाइस अगर आप देखोगे तो कॉइनस्विच कुबेर को लेकिन अभी किस टाइम पे विड्रॉल मिल गया है, आप मान लो ऑलमोस्ट 55% उनको अभी किस टाइम पे विड्रॉल मिल रहा है। लेकिन हम अब जैसे लोगों को क्या करना पड़ रहा है? अभी भी वेट करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि लीगल बैटल जो लड़ सकता है अभी किस टाइम पे, सिर्फ और सिर्फ वही एकमात्र मार्केट के अंदर टिक सकता है, वही सिर्फ और सिर्फ उनके तरफ केस को ले आ सकते हैं, वही सिर्फ और सिर्फ किसी भी फ्रॉड से पैसा को बचा सकते हैं। अगर आप एंड हम अगर छोटे छोटे प्लेयर से, छोटे छोटे व्हील है, एक बड़े व्हील के साथ अगर फाइट करने जाएंगे तो होगा क्या? हमारा ही पैसा डूबेगा। इससे मेरे को एंड आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। लेकिन एक बड़ी कंपनी के साथ एक जब बड़ी कंपनी उसका पीछा पड़ जाता है, तो वो लोग उनका पीछा छुड़वाने के लिए बहुत जल्दी से जल्दी उनका जो भी प्रॉब्लम होता है उसका सॉल्यूशन करके दे देते हैं। सो गाइस यही न्यूज देना था। वाइजरिक्स ने जो भी विड्रॉल प्रोसेस स्टार्ट किया है, इस सिर्फ और सिर्फ कॉइनस्विच कुबेर के लिए किया है। आप एंड मेरे को अल्टीमेटली वेट ही करना होगा कि कब तक वाइजरिक्स का फाइनली विड्रॉल डेट आ जाता है, हियरिंग कब कंप्लीट होता है। फिर से तो और एक हियरिंग डेट आया था, मैंने चेक किया, लेकिन मैंने आप सभी को अपडेट नहीं किया, क्योंकि गाइस आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का कमेंट मेरे को मिल रहा है कि सर कि आप वीडियोस ही बनाते जा रहे हो, आप परफेक्ट कोई न्यूज नहीं दे रहे हो। तो भाई मैं आपको वही न्यूज प्रोवाइड कर रहा हूं जो मेरे को रिसीव हो रहा है एंड जो 100% करेक्ट न्यूज है। वाइजरिक्स की तरफ से भी अगर जो भी मेरे को मेल रिसीव हो रहा था उन सब कुछ का समराइज करके मैं आप सभी को अपडेट दे रहा था, लेकिन आप सभी को वो चीज पसंद नहीं आ रहा, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं आप सभी को उस चीज का अपडेट और प्रोवाइड नहीं करूंगा। अगर लगता है कि हाँ कोई बड़े न्यूज आ जाता है तो फिर उसी का न्यूज मैं अब से आप सभी को प्रोवाइड करूंगा। तो गाइस इस तरीके का अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर देना एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और एक नया वीडियो के साथ।